सुप्रभात बच्चों। इस आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसके पूर्व हमने क्या किया है पिछली कक्षा में हमने अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 2 सेखीबाज मक्खी है ना, उसमें हमने प्रश्नोत्तर देखे थे। प्रश्नोत्तर कितने प्रकार के थे? पहला था हमारा इंस्ट्रक्शन, एक शब्द में उत्तर दीजिए। दूसरा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। और तीसरा इंस्ट्रक्शन हमने कुछ नया देखा था ना बच्चों, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। और आज का हमारा जाना माना इंस्ट्रक्शन है, मतलब ये हम पहले कर चुके हैं ये काम, ठीक है। हम देखते हैं, फोर्थ इंस्ट्रक्शन है, निम्न शब्दों के वचन मीन्स नंबर बदलिए। अब हिंदी भाषा में 2 प्रकार के नंबर्स होते हैं, एक में और अनेक में। अगर कोई चीज़ एक है तो उसको, जैसे यहाँ मक्खी, और बहुत सारी चीज़ें हैं तो मक्खियाँ, मकड़ियाँ, इस तरीके से। अब ये कैसे होती है ये हम इसमें देखेंगे। पहला शब्द है मक्खी। मक्खी का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो जो बड़े ई की मात्रा है, ठीक है, हम जब देखते हैं कि बड़े ई की मात्रा लगी रहती तो वो बहुवचन में जाके छोटे ई में बदल जाती है और उसके बाद या में चंद्रबिंदु। कैसे, चलिए देखते हैं। लेकिन सारे शब्दों में ऐसा नहीं होता है बच्चों। चलिए हम करके देखते हैं। मक्खी, मक्खियाँ, म आधा क ख। अब इसमें बड़े ई की मात्रा है ना, ये छोटी ई की मात्रा लगेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, बड़े की मात्रा किस में है? खा में है। और यहाँ पर छोटी की मात्रा खा में लगेगा, लेकिन इस का क्या होगा? इसलिए क्योंकि ये आधा शब्द है, आधा शब्द अकेला नहीं रह सकता है, इसलिए ये खा से जुड़ा हुआ है। अब छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो हम इन दोनों को कवर करते हुए छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। मक्खी, या में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, क्या हो जाएगा? मक्खियाँ। छोटे ई की मात्रा कभी भी अगर कोई अक्षर आधा है और वो एक अक्षर से जुड़ा है, उसमें कोई भी मात्रा लग रही है, छोटे ई की या बड़े ई की, तो ये अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मकड़ी। तो मकड़ी में देखिए बड़े ई की मात्रा लगी है। चलिए अब हम यहाँ करते हैं मकड़ी। देखो यहाँ बड़े ई की मात्रा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटी ई की मात्रा, मकड़ियाँ। जैसे पेन का पेन्स होता है ना, पेंसिल का पेंसिल्स, यहाँ पर ये कुछ शब्द होते हैं जैसे SES या IES, इस प्रकार से होते हैं इंग्लिश में। इसमें भी ये देखिए, किसी में ए की मात्रा लग जाती है, किसी में या की मात्रा लगती है, ठीक है। तो कहाँ पर कौन सी कंडीशन में आता है हम देखते हैं। ये देखिए लोमड़ी, यहाँ पर भी बड़े ई की मात्रा है, क्या आ जाएगा? जल्दी से बोलिए बच्चों, लोमड़ियाँ, है ना, छोटे ई की मात्रा लग जाएगी, लोमड़ियाँ। अब हम देखते हैं पंजा। अब यहाँ देखिए आ की मात्रा है, अगर आ की मात्रा है तो यहाँ पर जाके ए की मात्रा हो जाएगा। पंजा, पंजे। शेर का एक पंजा, शेर के 2 पंजे। आया समझ में? यदि यहाँ पर बड़े ई की मात्रा है तो यहाँ उसी अक्षर में छोटी ई की मात्रा लगेगी और बाद में या में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। ये इस प्रकार से ये पहचान होगी, ठीक है। यहाँ किसी भी प्रकार के कोई भी 2 अक्षर होंगे, अक्षर में छोटी ई की मात्रा और यहाँ या आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग बदलिए, लिंग माना होता है जेंडर, और ये मैंने आप लोगों को बताया था। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के जेंडर होते हैं, लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये इंग्लिश में भी हर भाषा में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, ठीक है। तो लिंग माना जीवित, जीवित प्रजाति, ठीक है, जो नर या मादा यानी मेल या फीमेल में पाई जाती है। यहाँ पर हमने देखिए, हमने पाठ में आए हुए ही जेंडर्स लिए हैं। यहाँ देखिए स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का मतलब होता है फीमेल, और पुल्लिंग मतलब मेल, ठीक है।
हथनी। हथनी का मेल क्या होगा? हाथी। था ना इस लेसन में? हाथी। और हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होगा, हथनी का पुल्लिंग हाथी होगा। ठीक है। शेरनी। अब शेरनी का मेल क्या होगा? शेर। ठीक है। मकड़ी। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मादा मकड़ी। हिंदी में फीमेल को मादा बोलते हैं। ठीक है। अब क्योंकि मकड़ी का मकड़ा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था वचन और लिंग वाला, है ना। जब इस प्रकार का, जैसे लोमड़ी, लोमड़ा नहीं होता है ना, ऐसे ही मकड़ी का मकड़ा नहीं होता है, मक्खी का मक्खा नहीं होता है। ये सब क्या होते हैं? मादा मकड़ी, नर मकड़ी, मादा मक्खी, नर मक्खी, मादा लोमड़ी, नर लोमड़ी, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका क्या लिखेंगे? नर। नर मतलब होता है, नर का क्या मतलब होता है बच्चों? मेल, है ना। नर मकड़ी। ठीक है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है हमारा, निम्न शब्दों के विलोम। विलोम का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, है ना। ऑपोजिट शब्द लिखिए, ऑपोजिट वर्ड लिखिए। ठीक है। उठना। कोई बोलता है ना स्टैंड अप, तो स्टैंड अप का क्या होता है? सिट डाउन। तो उठना का विलोम शब्द आएगा बैठना। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है बच्चों, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, और हमें अपने अक्षर सटीक बनाना है, एकदम परफेक्ट। ठीक है। बड़ा, बिग। बिग का क्या होता है? स्मॉल होता है। तो बिग को इंग्लिश में, हिंदी में बड़ा कहते हैं। बड़ा का ऑपोजिट क्या आएगा? छोटा, स्मॉल। ठीक है। हार। हारना मीन्स पराजित होना, हार जाना, तो इसका क्या होगा? जीतना। ठीक है, जीतना। चलिए नेक्स्ट है हंसना। हंसना का रोना। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा, आज हमने वचन बदले, लिंग बदले और विलोम शब्द लिखे। तो फिर आप लोग भी इसी प्रकार के, आपको जो वर्कशीट दी जाती है आप उसका अभ्यास करें। तब तक के लिए नमस्कार।